अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत ही एक जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं। इंडिया में एक नई ट्रेन चल रही है और बहुत ही जबरदस्त ट्रेन चलाई है। तो देखते हैं जी इंडिया कैसी कैसी टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की कर रहा है। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज का दिन भारतीय रेलवे में बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि आज इंडियन रेलवेज की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने जा रही है जिंद जंक्शन से। अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं हरियाणा के जिंद जंक्शन और यहां से सोनीपत के लिए इंडियन रेलवेज की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की जा रही है। और आज इस इनॉग्रल जर्नी का हम लोग भी हिस्सा बनने वाले हैं। आपको अच्छे से हाइड्रोजन ट्रेन दिखाएंगे, जर्नी दिखाएंगे, कैसे क्या फीचर्स हैं इस हाइड्रोजन ट्रेन की, वो सारी डिटेल आगे ब्लॉग में। तो चलो आज के शानदार ब्लॉग को शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। बाहर से देख लो जिंद जंक्शन क्या बढ़िया से सजाया हुआ है। स्टेशन की बिल्डिंग देखो आप, कितनी बेहतरीन लग रही है यहाँ पर देखने में। पूरी फूल मालाओं से जिंद जंक्शन को सजा दिया गया है और साफ सफाई स्टेशन के बाहर भाई साहब बहुत टॉप नॉच, बहुत बढ़िया मेंटेन की है। एकदम साफ सुथरा शानदार स्टेशन ये तैयार किया गया है। बाकी यहाँ पर देखो पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था है। आज इनॉग्रेशन है, उसी के मौके पर इस तरीके का संगीत वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम आ चुके हैं जिंद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और यहाँ पर लगी हुई है अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। और देखो बढ़िया से इसको सजाया हुआ है क्योंकि आज इनॉग्रेशन है इंडियन रेलवेज की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का। यहाँ देख लो ट्रेन बाहर से बहुत ही शानदार है, हाइड्रोजन पावर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये इस ट्रेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हम आपको बताएंगे आगे। फिलहाल अपने कोच की तरफ पहले चलते हैं, पहले थोड़ा सा इंटीरियर और दिखाते हैं इस ट्रेन का आपको। पीछे की साइड में कोचेस हैं और आगे की साइड में यहाँ पर देख लो ये है अपना लोको कैब। 2 लोको कैब मिलेंगे आपको इस गाड़ी में, एक पीछे और एक आगे। तो ये देखो पीछे ये पूरे कोचेस हैं और ये है इसका लोको कैब। साइड से देख लिया आपने, बहुत शानदार है। यहाँ पर लिखा है नमो ग्रीन रेल और मेक इन इंडिया के तहत इस ट्रेन सेट को तैयार किया गया है। सबसे अच्छी बात तो यही है। चलो अभी फ्रंट से और आपको दिखाते हैं। बगल से देखो अभी फरक्का एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है यहाँ पर जिंद जंक्शन से। और फ्रंट से देख लो भाई साहब कुछ ऐसी दिखती है अपनी इंडियन रेलवेज की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। बढ़िया से इसको अभी सजाया गया है क्योंकि आज इनॉग्रेशन है जैसे कि हमने बताया। और गाड़ी देखो देखने में अलग ही है, इसका फ्रंट एकदम अलग तरीके से जो है डिज़ाइन किया गया है। अभी तक आप जो रेगुलर ट्रेन देखते आ रहे थे इंडियन रेलवेज में उन सब से। यहाँ पर देखो इनॉग्रेशन की पूरी तैयारी हो गई है जिंद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बस कुछ ही देर में PM श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को। यहाँ पर ट्रेन पूरी सजाई हुई है, स्टेज वगैरह सब रेडी है। तो बस कुछ ही देर में गाड़ी निकलेगी यहाँ से। अभी ये देखो अभी PM नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं। ये देखो एकदम आगे इंजन की साइड में PM अभी पहुँच चुके हैं फ्लैग ऑफ करने के लिए। अभी देखो सुबह का हो रहा है 11:12 और अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन अभी निकल रही है जिंद जंक्शन से। मैडम जी मोबाइल गिर जाएगा। जंक्शन से ये निकल चुकी है सोनीपत के लिए और 90 किलोमीटर का ये जो सेक्शन है करीब 2 घंटे में इसको इस वक्त आप देख सकते हैं। जीरो कार्बन को लेकर सरकार की सोच की शुरुआत आप कर सकते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ मुसलमान
साहब, इतना ज़्यादा क्राउड, सभी देखने आए हैं देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को। चलो भाई साहब, जिंद जंक्शन से निकल चुकी है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। चलो अभी अपनी हाइड्रोजन ट्रेन निकल चुकी है जिंद जंक्शन से। वैसे ये जो ट्रेन है ना, ये जिंद जंक्शन से सोनीपत के लिए चलाई जा रही है। सोनीपत और जिंद के बीच में आपको इसकी सर्विस देखने को मिलेगी। आज इसका इनॉग्रेशन है और फिर आपको नॉर्मली इसकी डेली सर्विस देखने को मिलेगी। मात्र 5 रुपये से 25 रुपये तक का टिकट रहने वाला है। इस ट्रेन का जो बेस फेयर है बहुत कम रखा है और आप इस ट्रेन को एक्सपीरियंस कर सकते हो। चलो अभी पहले एक इंटीरियर दिखा देते हैं आपको अच्छे से कि अंदर से कैसी है ट्रेन। बाहर से तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा गया है वो रखा गया है इस ट्रेन में सेफ्टी का। तो फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिल जाएगा हर कोच में यहाँ पर। और इंटीरियर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर देख लो, ऐसे कुछ इंटीरियर आपको देखने को मिलने वाले हैं, एकदम नीट एंड क्लीन इस ट्रेन में। ऊपर की साइड में सभी पैसेंजर्स के लिए ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, लाइट्स हैं, फैंस दिए हैं, ऊपर लगेज स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर प्रॉपर लगेज स्पेस है। और एक चीज़ का अच्छा ध्यान दिया हुआ है, वो इस तरह की लोकल ट्रेन होने के बाद भी इसमें पावर सॉकेट दिया हुआ है। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो चार्जिंग सॉकेट आपको मिलेगा। और देखो, फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर भी है। और सीट्स की जो कुशनिंग है काफ़ी बढ़िया है। सीट्स की कुशनिंग भी अच्छी है ताकि आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा आरामदायक हो। और जो डोर्स हैं वो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा वाइड दिए गए हैं ताकि कोई भी यात्री आराम से चढ़ सके, उतर सके, एक तरफ से चढ़ना उतरना ये सारी चीज़ें हो सकें, तो इसके लिए दिया हुआ है काफ़ी वाइड डोर्स। और एक सबसे अच्छी चीज़ लगी है हमें इस ट्रेन में, वो है वॉशरूम की सुविधा आपको ऑन बोर्ड मिलने वाली है। यहाँ पर देखो WC मतलब लिखा हुआ है, ये वॉशरूम ऑक्यूपेंसी इंडिकेटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपना कोच है और यहाँ आपको वॉशरूम मिल जाएगा। ये देखो, प्रॉपर वॉशरूम आपको मिलने वाला है इस ट्रेन में। अंदर आएंगे तो यहाँ पर हैंड वॉश बेसिन और ये बड़ा सा एक मिरर है। तो मिरर वगैरह सारी चीज़ें आपको स्पेशियस वॉशरूम मिलने वाला है ऑन बोर्ड इस लोकल ट्रेन में। और ये देखो, एकदम नीट एंड क्लीन। आज वैसे इनॉग्रेशन है तो बलून्स वगैरह लगाए गए हैं, पूरी ट्रेन सजाई गई है। और एक और अच्छी चीज़, इस ट्रेन में आपको पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ मिल जाएगी, वहाँ मिल जाएगी। एक देखो वहाँ पर है, इस पर स्क्रीन चल भी रही है। साथ ही में एमरजेंसी अलार्म सिस्टम भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पुश चेन मिल जाएगी आपको इस ट्रेन में। तो दुनिया भर की बातें तो हो गई कि भाई ट्रेन बाहर से कैसे है, अंदर से कैसे है, रूट कैसा है, क्या चार्जेस हैं, ये सारी चीज़ें बात हो गई। अब बात करते हैं मेन प्रोसेस की कि भाई ये हाइड्रोजन ट्रेन ऑपरेट कैसे होती है, चलती कैसे है। तो आपको बताते हैं, इस ट्रेन में 2 कैब है, एक पीछे और एक आगे, 2 लोगों कैब दिए हुए हैं। तो दोनों में ही आपको एक में मतलब 250 किलो हाइड्रोजन स्टोर करने का मतलब पूरा ये दिया हुआ है सेटअप। वहाँ पर गैस सिलेंडर्स हैं प्रॉपर, तो हाइड्रोजन वहाँ पर 250 किलो एक कैब में, मतलब टोटल ये गाड़ी 500 किलो हाइड्रोजन स्टोर करके चल सकती है। और एक बार हाइड्रोजन आपने फुल करा लिया तो 400 किलोमीटर की रेंज देती है ये ट्रेन। 110 किलोमीटर पर आवर की मैक्स स्पीड, 110 में इसको टेस्ट भी किया गया है। बाकी पैसेंजर्स कैपेसिटी की बात करें तो दुनिया में देखो अभी 2 और कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। भारत तीसरी बना है और तीसरी कंट्री होने के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसेंजर कैपेसिटी मिलती है इस ट्रेन में। लगभग 2600 यात्री इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं एक बार में, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं प्रोसेस की। तो हमने बताया ना, जैसे कि हाइड्रोजन इसमें सिलेंडर्स में कैरी करती है ये गाड़ी। तो हाइड्रोजन से क्या होता है, हाइड्रोजन को लेके जाया जाता है, उसको रिएक्ट कराया जाता है ऑक्सीजन के साथ में। तो जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है तो वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो जाती है सीधी ट्रैक्शन मोटर में और ऐसे फिर ये ट्रेन आगे बढ़ती है। और जब एक्स्ट्रा एनर्जी जो बनती है उसके लिए बैटरीज इंस्टॉल की गई हैं, तो वो बैटरी में जाता है वो पावर, तो बैटरी भी चार्ज होती है साथ साथ। जब ट्रेन को कम पावर चाहिए तो बैटरी भी चार्ज हो रही है, और जब ट्रेन को ज़्यादा पावर चाहिए, एकदम एक्सीलरेट करना है, तो वो बैटरी से भी पावर लेती है, हाइड्रोजन से भी पावर लेती है, और एकदम पावर पूरा लगा के एक्सीलरेशन भी होता है इस गाड़ी में। तो ये है पूरा प्रोसेस इस ट्रेन का कि हाइड्रोजन से कैसे। और इसका बाय प्रोडक्ट मतलब अब ऐसा होता है ना, इसमें एक तो ज़ीरो एमिशंस है, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करती है ये ट्रेन। तो उसका रीज़न ये है कि जो इसका बाय प्रोडक्ट है, अब जैसे डीजल वाली गाड़ी आपने देखा, उसमें क्या होता है कि डीजल जलता है, धुआं निकलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पानी निकलता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो H2O बनेगा, H2 हाइड्रोजन और अपनी ऑक्सीजन मतलब O, तो इसको जब रिएक्ट किया जाता है तो H2O रिलीज होता है, मतलब वाटर। तो बाय प्रोडक्ट भी एकदम मतलब समझ लो नेचुरल है, कोई समस्या नहीं है इस गाड़ी में। तो ये इस गाड़ी को मतलब एकदम अलग ही बनाता है। अब आप सोचोगे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी चलती हैं, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में क्या है कि उनकी जो बिजली है ना, वो कहाँ से आती है, वो आती है थर्मल प्लांट से। वहाँ पर भी CO2 जैसी और भी खतरनाक गैसेस जो है, काफ़ी हार्मफुल गैसेस हैं, वो रिलीज़ होती हैं एनवायरनमेंट में। तो इसलिए उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट ये हाइड्रोजन हो जाता है।
तो ये है कहानी पूरी इस ट्रेन की हाइड्रोजन के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। बाकी आज इस ट्रेन के इनॉग्रेशन के दौरान देखो यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। अभी देखो कोई स्टेशन भी अपनी ट्रेन पहुँच रही है, सभी लोग एक्साइटेड हैं देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन देखने के लिए। कहाँ कहाँ झाड़ियों में लोग फ़ोन लेकर खड़े हुए हैं। जिंद सिटी रेलवे स्टेशन पे अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है और यहाँ भी देखो काफ़ी लोग आए हैं इस ट्रेन को देखने के लिए, हाइड्रोजन ट्रेन। एज अ मीडिया हम लोग तो इस ट्रेन को आज कवर करने आए हैं ही, साथ में यहाँ पर देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी ट्रैवल कर रहे हैं स्कूल के, ये भी आज एक्सपीरियंस करने आए हैं इस ट्रेन को। यहाँ पर देखो स्कूल के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हैं इस ट्रेन जर्नी को, इस देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को एक्सपीरियंस करने के लिए। पूरे कोचेस आगे के जो हैं सब में स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं यहाँ पर जो साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिन शहर के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं भाई हाइड्रोजन ट्रेन के चलने के बाद। देखो खुशी देखो आप लोगों के ऊपर, सभी लोग इतने एक्साइटेड हैं कि बस ट्रेन को देखने आए हैं, एक झलक देखने आए हैं इस ट्रेन की कि कैसी है हाइड्रोजन ट्रेन, भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। क्राउड देखो आप तो इस गाड़ी के लिए, सभी लोग एक्साइटमेंट बहुत ज़बरदस्त रहता है जब भी कोई नई गाड़ी भारतीय रेलवे में लॉन्च की जाती है। यहाँ पर देखो फूलों के साथ स्वागत किया गया गाड़ी का जिंद सिटी रेलवे स्टेशन पे। चलो जिंद जंक्शन निकलने के बाद ये पहला हॉल्ट था अपनी ट्रेन का, जिंद सिटी। बल्ले कर दिया आपने। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है पंडू पिंडारा रेलवे स्टेशन। ये एक जंक्शन स्टेशन है, तो यहाँ से एक लाइन तो सोनीपत के लिए जाती है और एक लाइन रोहतक के लिए और एक लाइन अपनी पीछे ये जिंद जंक्शन के लिए। इससे हम लोग अभी आ रहे हैं और ये देखो अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं पांडू पिंडारा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी देख लो पूरा प्रबंध किया गया है, मतलब इस गाड़ी के वेलकम का। सबसे अच्छी बात यह गर्मी बहुत हो रही है, पानी वगैरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। भीड़ देखो आप तो इस रेलवे स्टेशन पे इस गाड़ी के लिए, यहाँ भी इतना ज़्यादा उत्साह है लोगों के बीच में। यहाँ देखो आगे पूरा क्राउड ही क्राउड, बहुत तगड़ा क्राउड। उसके यहाँ देखो रेलवे स्टेशन पे इतना तगड़ा क्राउड है पूरी गाड़ी को देखने के लिए। यहाँ दुनिया मतलब पूरे शहर से लोग आए हैं। देखो भाप निकल रही है यहाँ पर इंजन में से, तो इंजन चल रहा है ना जहाँ से हाइड्रोजन चल रहा है, और ये देखो भाप निकल रही है, ये है बायो प्रोडक्ट, यहाँ से निकलता है ये बायो प्रोडक्ट। अभी इंजन निकला ना तो ये भाप के तौर पर पानी निकल रहा है यहाँ से। ये देखो हाइड्रोजन ट्रेन की ये है खासियत, ये ऐसी भाप दिखेगी आपको इसमें से निकलती हुई। ये तगड़ी चीज लग रही है भाई, ये देखो। और अभी अपनी ट्रेन निकल रही है पांडू पिंडारा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ये देखो यहाँ भी ऊपर की साइड में पूरा ये निकल रहा है वेपर के फॉर्म में पानी।
चलो भाई साहब, ट्रेन तो यहाँ से निकल गई है। बाकी ये ट्रेन अभी हमने जैसे कि बताया था सोनीपत तक जा रही है और आज की जर्नी हम इस ट्रेन में बस यहीं तक कर रहे थे। मतलब मेन जो मोटो था आपको पूरा इस ट्रेन के बारे में दिखाना, इंटीरियर और बाहर से कैसा है और किस प्रोसेस के थ्रू ये हाइड्रोजन पे गाड़ी चलती है, वो सारी चीज़ें हमने आपके साथ इस जर्नी में शेयर की। छोटी सी जर्नी थी बट भाई कुछ अलग ही देखने को मिला। कुछ इनोवेशंस अलग अलग इंडियन रेलवेज में आजकल हो रहे हैं, उनमें से एक ये हाइड्रोजन ट्रेन थी। बड़ा मतलब अलग ही एक एक्सपीरियंस था इस गाड़ी में, आप भी ट्रैवल कर सकते हो। और आखिरी में जो वो वेपर निकल रहा था ना, वो तो स्टीम इंजन का याद आ गई भाई। आज स्टीम इंजन जैसे धुआं छोड़ता था वैसा ही कुछ इसमें ये वेपर के फॉर्म में पानी छोड़ती है ये हाइड्रोजन ट्रेन। तो ये आपको जर्नी कैसी लगी, ये हाइड्रोजन ट्रेन कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बहुत ही जी जबरदस्त। मैं समझता हूं कि इंडियन लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि देख लें कि हर वो टेक्नोलॉजी जो है वो आपके मुल्क में आपके हुक्मरान जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, जो दुनिया भर में यूज होती है। तो बड़ी खुशकिस्मती की इंडिया के लिए बात है जी। दुनिया की तीसरे मतलब नंबर पे इंडिया ने जो कह लो कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है उसमें बना ली है और तीसरा नंबर इंडिया का आ चुका है। तो ये होता है जी, आपके पता चलता है किसी भी मुल्क के जो साइंटिस्ट हैं, जो कहीं ना कहीं इंजीनियर हैं, जो तेज दिमाग लोग हैं, वो किस लेवल तक क्षमता रखते हैं। तो वो हमें इंडिया में नजर आता है कि देख लें कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी आएगी इंडिया भी उसके ऊपर काम करेगा। और अगर अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए सहूलियत उसकी बेहतर है तो वो इंडियन लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। और मेन बात ये आ जाती है कि यकीन करें कौन सी ट्रेन हमने इंडिया में नहीं देखी। बोल्ड, ये सारी ट्रेनें इंडिया में अच्छे से अच्छे लेवल की आ चुकी हैं, पर ये कि हाइड्रोजन ट्रेन जो है इंडिया में नहीं थी, उसे भी मुतारफ करा दिया गया है। और उससे भी मुझे एक और बात बढ़िया लगी है कि इंडिया में कोई भी बहुत बड़ा कार्य करना हो तो मोदी जी वहां पहुंचते हैं। मुझे यहाँ भी देखकर अच्छा लगा, हाइड्रोजन के ऊपर ट्रेन चलने वाली थी और इसका कह लो कि इस जगह पे आना और इसे कहीं ना कहीं झंडी दिखाना, वो मोदी जी इसके लिए भी आए हैं, खुद टाइम निकाला है मोदी जी। इसीलिए हमें देखने के लिए मिलता है कि 18 काम घंटे जो काम करते हैं, तो वो इंडिया के हर एक अच्छे कार्य में वो खुद आते हैं, योगदान लेते हैं। कि कहीं ना कहीं जब तारीख बदलेगी, दौर बदलेगा, तो लोग देखेंगे कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर गुजरा है जिसने अपने लोगों के हित के लिए सारे काम किए और खुद बढ़ चढ़ के उसके में हिस्सा लिया। तो वो मोदी जी का नाम जरूर आएगा। और मुझे जो है एक और चीज यहाँ जरूर ऐड करनी है कि मैं बचपन से ही हम जो है शहर में रहते थे तो ट्रेन को देखते थे। वो जो खटारा, वो कह लो कि अजीबो गरीब कह लो कि जो ट्रेनें हमारी थी उस दौर की, वो आज भी मेरा ना स्कूल जो है ना, ये जो ट्रेन के जो है पटरी होती है उसके साथ ही था। सराय आलमगीर हमारे शहर का नाम है, वहां हम पढ़ते थे। तो मैं वहां से देख रहा हूँ आज भी हम कहीं ना कहीं शहर में जब जाते हैं तो उसी ट्रेन को वहीं से गुजरते देखते हैं। खटारा हो चुकी हैं, नई ट्रेनें आ नहीं रही हैं। जो नई ट्रेनें हैं वो बड़े शहरों में ही कुछ चलती हैं। बाकी अगर देखा जाए तो उसके बाद हमारे मोटरसाइकिल है, एक अरसा ही हो गया हम देख रहे हैं वही घिसे पिटे वही मोटरसाइकिल हमारे मुल्क में आ रहे हैं, वही चल रहे हैं। इसके अलावा कोई कह लो कि उसमें अपडेट या कह लो कि अच्छा फंक्शन उसमें नहीं आ रहा। तो इंडियन लोग खुशकिस्मत हैं, ट्रेनें मिली तो एक से बढ़ के मोटरसाइकिलें देखे, गाड़ियां देखे, दुनिया की सबसे अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो सारी इंडिया में प्रोवाइड की जा रही है। तो इंडियन खुशकिस्मत है। देखें कि अपने क्या जैसे जैसे इंसान आप लोग हैं ना, आपको जैसे तरक्की मिलेगी, आप अपडेट चाहेंगे तो आपके मुल्क में आपको अवेलेबल है, मिल सकती है। आप देखें कि ट्रेनें आ चुकी हैं, अच्छी से अच्छी ट्रेन में आप सफर करना चाहें, हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करना चाहें, वो भी आपकी हुकूमत ने प्रोवाइड कर दिया है। देखें कि भाई साहब कितने ही व्लॉगर आए थे, वो इस ट्रेन की जर्नी को कह लो कि अपने कैमरे से कैप्चर करना चाहते थे। सभी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे वो अच्छे से अच्छा पल जो है रिकॉर्ड करके लोगों को दे सके। तो ये आपके मुल्क में प्रोवाइड है, हमारे मुल्क में ये सहूलियात नहीं है। हम आज भी अगर किसी ने बंदे ने ट्रेन की कोई वीडियो बनानी हो तो वो घसी पिटी गाड़ी पे बैठता है, उसकी तारीफ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसमें वो सहूलियात भी नहीं होती। तो यहाँ इन्होंने हमें वॉशरूम दिखाए, बहुत ही जबरदस्त बढ़िया। इसके बाद इन्होंने ट्रेन के अंदर जो सारा कह लो कि अवामुन नास की बेहतरी के लिए जो चीजें प्रोवाइड की गई हैं वो भी देखा जाए तो जबरदस्त लेवल की थी। उसके बाद देखा जाए आग लग सकती है, सिलेंडर दिए गए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो कहीं ना कहीं कौन सा स्टेशन आ रहा है तो उसके लिए कह लो कि स्क्रीनें लगी हुई हैं। तो हर एक चीज जो है अपने अवामुन नास की बेहतरी के लिए जो भी हैं वो सारी प्रोवाइड की जा रही हैं। खुशकिस्मत लोग हैं जी, आपको इतनी सहूलियात इतना कुछ मिल रहा है। आप इंडिया में मौजूद हैं तो आपको ये सारी चीजें इसीलिए प्रोवाइड हो रही हैं कि आपके हुक्मरान जो है वो अपने मुल्क के साथ बड़े होने से बड़ी ही कह लो कि कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया को आगे लेके जाने में हर वो चीज जो है प्रोवाइड की जाए जिससे इंडिया का नाम रोशन हो। तो बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त जर्नी देखने के लिए। बिल्कुल जी, ये एक बड़ी कामयाबी इंडिया की हम मानेंगे और अप्रिशिएट करते हैं और आप लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप बड़े ही भाग्यशाली हैं
कि हिंदुस्तान में आप लोग मौजूद हैं और आपका जन्म हिंदुस्तान में हुआ तो हमारा जन्म भी हिंदुस्तान में था, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये कि हम एक अलग पार्ट जो हुआ है, हमारे बड़े वहां पे आ गए और आज देख लें हमारी हालत। लेकिन आप लोग काफी भाग्यशाली हैं जो वहां पे मौजूद रहे और देख लिए कि आज कितनी सहूलियात जो है उनका मजा आपको मिल रहा है, वो सारी सहूलतों से आप फायदा ले रहे हैं। सरकार जो हिंदुस्तान में मौजूद है वो बड़े अच्छे कार्यकारी है। देखिए दुनिया में तीसरा कंट्री हिंदुस्तान बन चुका है, इंडिया बन चुका है जिसके पास हाइड्रोजन ट्रेन है। पहले 2 कंट्रियों के पास मौजूद थी, अब तीसरा कंट्री जो है वो इंडिया है। सिर्फ दुनिया में 3 कंट्री हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन है। और मजे की बात यह है कि इंडिया के पास जो ट्रेन है सबसे ज्यादा मैसेंजर जो हैं वो इसमें बैठने की सहूलत मौजूद है। 2600 लोग जो हैं उनके बैठने की कैपेसिटी इस ट्रेन में मौजूद है। बड़ा ही साफ सुथरा माहौल है, कंफर्ट कह लें कि सीटें जो उसमें लगी हुई हैं वो बड़ी कंफर्टेबल हैं। और उसके बाद हर सीट के पास आपको चार्जिंग पिन लगाने के लिए जो एक बोर्ड होते हैं लगे हुए वो मिल जाएंगे। और उसके बाद और भी बड़ी सहूलियात इस ट्रेन में दिखाई गई हैं, अच्छे वॉशरूम दिखाए गए हैं, बैठने की जगह अच्छी दिखाई गई है, बड़ा साफ सुथरा सा माहौल। और मजे की बात यह है कि दरमियान में जो रास्ता होता है वो खुला डुला है। वैसे तो ट्रेनों में अक्सर ऐसा होता है कि 2 बंदे जो हैं वो क्रॉस नहीं कर सकते, पाकिस्तानी में तो ऐसा ही होता है, लेकिन ये इंडियन ट्रेन है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे आसानी से जो है वो बंदा आ जा सकता है। तो बड़ा ही जबरदस्त लगा ये सारा वीडियो देखकर और मुबारकबाद आप लोगों को बेशुमार। और आप लोग क्या कहते हैं जी कि इतनी बड़ी कामयाबी के ऊपर अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बिल्कुल जी, और साथ में ये भी देखने के लिए मिलता है कि ये इंडिया की जो ट्रेन है ये इंडिया ने खुद बनाई है, मतलब इंडिया की ही टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ यूज हो रही है। तो इंडियन बहुत आगे बढ़ चुके हैं जी, तरक्की के हर मैदान में जो है आगे से आगे कदम आप लोग बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त, ऐसे ही तरक्की करते रहें, हमारी दुआ है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।